मोल कंसेप्ट। बड़े सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। 9th क्लास में भी है ये टॉपिक, पर बच्चों को ये समझ बहुत कम आता है, तो थोड़ा लंबा टॉपिक है पर टाइम लगेगा इसको। तो मोल कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मोल कंसेप्ट में क्या है, जैसे हम यूज़ करते हैं 1 डजन। 1 डजन हम किसके लिए चूज़ करते हैं? 12 आर्टिकल्स के लिए। जैसे हम बनाना, एप्पल्स, ऑरेंज, इन चीज़ों को काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? डजन। ऐसे ही जैसे हम यूज़ करते हैं डजन, जैसे 1 डजन, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 1 डजन एप्पल लो, 1 डजन एप्पल लेके आओ, तो तुम कितने एप्पल लेके आओगे? 12 एप्पल लेके आओगे। ऐसे तो मैं बोलता हूँ 1 डजन बनाना लेके आओ, तो तुम कितने बनाना लेके आओगे? 12 बनाना। मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 डजन बुक्स लेके आओ, तो तुम कितनी बुक्स लेके आओगे? 12 बुक्स। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, इनकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो 1 डजन एप्पल्स मतलब 12 एप्पल्स। अगर तुम 1 डजन एप्पल लेने जाओगे शॉप पे, तो तुम्हें कितने एप्पल मिलेंगे? 12 एप्पल्स मिलेंगे। 1 डजन बनाना लेने जाओगे तो तुम्हें 12 बनाना मिलेंगे। 1 डजन बुक्स लेने जाओगे तो तुम्हें 12 बुक्स मिलेंगी। तो उनकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ऐसे ही केमिस्ट ने भी एक टर्म यूज़ की, जैसे हम डेली लाइफ में एप्पल, बनाना, बुक्स, पेंसिल, पेन, इन सब चीज़ों को काउंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डजन। ऐसे ही केमिस्ट के एक दिमाग में आइडिया आया, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि हम एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे काउंट करेंगे। तो उसके दिमाग में आइडिया ये आया कि इन चीज़ों को हम काउंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे? मोल। जैसे हम डेली लाइफ में क्या यूज़ करते हैं? डजन। डजन मतलब 12 आर्टिकल। 1 डजन मतलब 12 आर्टिकल्स। अगर हम कोई भी 1 डजन चीज़ लेंगे हमें 12 ही मिलेंगी। जैसे हम 1 डजन एप्पल्स लेने जाएंगे तो हमें 12 एप्पल मिलेंगे। 1 डजन बुक्स लेने जाएंगे 12 बुक्स मिलेंगी। 1 डजन बुक्स लेने जाएंगे तो 12 बुक्स मिलेंगी। 1 डजन पेन लेने जाएंगे तो 12 एप्पल्स नहीं मिलेंगे, पेन ही मिलेंगे। 1 डजन पेन लेने जाएंगे तो हमें 12 पेन मिलेंगे। 1 डजन पेंसिल लेने जाएंगे तो 12 पेंसिल मिलेंगी। नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी तरह से केमिस्ट के भी दिमाग में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना हम एटम, मॉलिक्यूल, आइंस, इन चीज़ों को काउंट करने के लिए उसने क्या यूज़ किया? मोल। तो उसने क्या कहा कि जो 1 मोल होता है, साइंटिस्ट ने कहा किन चीज़ों को काउंट करने के लिए? मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम को काउंट करने के लिए केमिस्ट ने क्या यूज़ किया? मोल। उसने कहा कि जैसे 1 डजन कितना होता है? 1 डजन हमने कहा हमने डेली लाइफ में चीज़ें यूज़ करने के लिए 1 डजन यूज़ किया। 1 डजन किसके इक्वल होता है? 12 आर्टिकल्स के इक्वल होता है। तो ऐसे ही केमिस्ट ने क्या किया? 1 मोल यूज़ किया। तो उसने क्या कहा कि 1 मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। जैसे 1 डजन 12 आर्टिकल्स के इक्वल होता है, वैसे ही केमिस्ट ने टर्म यूज़ की किसको काउंट करने के लिए? एटम, मॉलिक्यूल, आइंस, इलेक्ट्रॉन को। तो केमिस्ट कहता है कि जो 1 मोल है वो ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अगर मैं तुम्हें लेने के लिए बोलूँगा तो तुम्हें एटम किसके मिलेंगे? जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 डजन एप्पल लेने जाओ, तो तुम 1 डजन एप्पल लेने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें 12 एप्पल्स मिलेंगे। ऐसे ही मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेके आओ, तो तुम कितने एटम लेके आओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लेके आओगे। किसके? सोडियम के, लिथियम के नहीं, सोडियम के। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 डजन एप्पल लेके आओ, 1 डजन एप्पल लेके आओ, तो तुम कितने एप्पल लेके आओगे? तुम 12 एप्पल्स लेके आओगे। वहां तुम्हें बनाना नहीं मिलेंगे, एप्पल ही मिलेंगे। तो ऐसे ही 1 मोल सोडियम एटम लेने जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे। किसके? सोडियम के। जैसे 1 डजन एप्पल लेने जा रहे हो, 12 एप्पल्स मिल रहे हैं, वैसे ही अगर तुम 1 मोल सोडियम एटम लेने जाओगे तो तुम्हें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे सोडियम के। तो आगे चलते हैं, अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 मोल सोडियम आयन लेके आओ, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, तो कितने आयन मिलेंगे सोडियम के? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आयन्स मिलेंगे। किसके? सोडियम के। अब हम बात करते हैं, जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आओ, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेके आओ, तो तुम कितने इलेक्ट्रॉन लेके आओगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 क्या लेके आओगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये ध्यान रखना कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अगर तुम लेने जाओगे तो तुम्हें 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे। किसके? सोडियम के। तो 1 मोल ऑफ सोडियम आयंस अगर लेने जाओगे
तो 1 मोल ऑफ सोडियम आइंस कितने आइंस 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइटम नहीं मिलेंगे। अगर बनाना लेने जा रहे हो 1 डजन तो तुम्हें बनाना ही मिलेंगे। ऐसे अगर तुम 1 मोल ऑफ सोडियम आयन लेने जाओगे तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आइंस किसके मिलेंगे, सोडियम के। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमें क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब हम आगे बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर। जो 1 मोल तुम्हें पता है किसके इक्वल होता है, 1 मोल हमेशा किसके इक्वल होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के इक्वल होता है। तो अगर इसके इक्वल होता है, इसी को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। एवोगैड्रो नंबर किसको बोलते हैं, कितना होता है एवोगैड्रो नंबर, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस नंबर को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो 1 मोल किसके इक्वल हुआ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि 1 मोल इतने ही पार्टिकल्स के इक्वल क्यों हैं। 1 मोल जो है वो 2 पार्टिकल के इक्वल क्यों नहीं है, इतने ही पार्टिकल्स के इक्वल क्यों है। अब हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या था उस टाइम साइंटिस्ट जो थे उनको मास स्पेक्ट्रम की हेल्प की मदद से उन्होंने क्या निकाला, मास निकाला 1 एटम का, कार्बन का। तो उन्होंने कार्बन को लिया स्टैंडर्ड, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एटॉमिक मास। उस टाइम कार्बन को उन्होंने स्टैंडर्ड लिया, उसने, और उन्होंने क्या निकाला, सबसे पहले मास उन्होंने पता किया कि एक एटम का मास कितना होता है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 मतलब ऐसे कार्बन के आइसोटोप होते हैं, तुम्हें कौन सा लेना, कार्बन 12। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन उस टाइम जब पता किया गया तो कितना हुआ, 1.99 इंटू 10 की पावर कितना हुआ, -23 ग्राम। ये किसका मास है, एक एटम का, ये पता चला उस टाइम। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कितना होता है, 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम होता है। तो आगे बात करते हैं, उस टाइम क्या था, जो एटॉमिक मास के बारे में हमें पता था। एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, एटॉमिक मास सबको पता है, कार्बन का कितना होता है, 12 ग्राम। अगर तुम ग्राम में लिखना चाहोगे तो फिर तुम्हें इसको मोल इनवर्स में लिखना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास जो है, ये हमने क्या निकाला, एटॉमिक मास। उस टाइम साइंटिस्ट ने लेट किया था, उन्होंने क्या कहा कि जो 1 मोल होता है, एटॉमिक मास तो 12 ग्राम के इक्वल है ना, तो उस टाइम ये लेट किया गया कि जो 1 मोल होता है, हमें पता था 12 ग्राम मोल इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तुम्हें पता है एटॉमिक मास कार्बन का अगर 12 ग्राम मोल इनवर्स है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो सबको ये क्लियर हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। कहाँ से आया, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम मोल इनवर्स होता है। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 मोल मतलब 12 ग्राम 1 मोल। तो 1 मोल का मास कितना हुआ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल जो होता है वो 12 ग्राम के इक्वल होता है। तो दोनों चीजें जब तुम्हें पता थी तो तुमने क्या किया, उस टाइम साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन कैसे निकाला गया, मास स्पेक्ट्रम से निकाला गया। दूसरा हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के बारे में पता था, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 ग्राम मोल इनवर्स। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसका मतलब ये होता है कि 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का कितना मास होता है, 12 ग्राम। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालो, कितने आएंगे, 12 ग्राम। हमें देखो, हमें क्या पता था, मैं तुम्हें बोलता हूँ नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो। नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं किसमें, इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12 में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला क्या रहेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास तुम्हें ऊपर लिखना पड़ेगा, इसका मास क्या होता है, 12 ग्राम। अब इसको तो पुट नहीं कर रहे, 12 ग्राम किसका मास है, 1 मोल का, और 1.99 इंटू 10 की पावर 23 -23 ग्राम, ये किसका मास है, एक एटम का। देखो ये किसका मास है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। तो उसको ऐसे लिखूंगा, एक एटम का मास कितना है, इतना, और 1 मोल अगर मैं कार्बन एटम का मास लूंगा तो उसका इतना है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा,
6.63 इंटू 6.63 इंटू 10 की पावर -23 ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्या क्या कट जाएगा, ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो ग्राम ग्राम कट गया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, एटम, या एटम ऊपर जाएगा तो -1 था, न्यूट्रल हो जाएगा, +1 का हो जाएगा और मोल इनवर्स। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब एक मोल में इतने एटम्स होते हैं, तो वो निकल गया एक मोल में कितने एटम होते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, एक कार्बन एटम का मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रम से, वही आया। अब एक एटम का मास इतना है, उस टाइम हमें पता था कार्बन का एटॉमिक मास कितना था, 12 ग्राम मोल इनवर्स। तो एटॉमिक मास को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एटॉमिक मास मतलब मास, पर किसका वो भी तुम्हें समझना पड़ेगा। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास कितना होता है, 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का मास 12 ग्राम, एक एटम का मास इतना। तो हमने क्या किया, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसमें, 1 मोल में कितने एटम्स होती हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमने क्या लिखा, 12 ग्राम, ये मैंने लिखा 12 ग्राम, 1 मोल एटम का मास लिखा, और एक एटम का मास ये लिखा, तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में कितने होंगे, 1 मोल कार्बन एटम में कितने एटम होते हैं, 6.63 इंटू 10 की पावर -23 एटम्स होते हैं। अगर हम इसकी बात करें, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ 23 आएगा, 6.63 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स पर मोल। एक मोल अगर हम कार्बन एटम के लेंगे, उसमें एक मोल कार्बन एटम होता है 12 ग्राम, तो मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, इतना। तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे 1 मोल में कितने आया, 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। इस एग्जांपल को मैं कंपेयर करूंगा एप्पल के साथ। तो कैसे करेंगे, सपोज करते हैं कि हम मोल की जगह मैं डजन ले लेता हूँ, तो हम 1 डजन, चलो इसको मैं साइड पे निकाल देता हूँ, कंपेयर करके, दोनों को कंपेयर करके निकालते हैं। जैसे मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 डजन एप्पल, 1 डजन एप्पल लेके आओ। सपोज करो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लेट करो कि तुम्हें पता ही नहीं है 1 डजन एप्पल कितने होते हैं। तो तुमने 1 डजन एप्पल लेके आए, सपोज करो उनका वेट आया 24 ग्राम, ठीक है। और अब मास कितना आया एक एप्पल का, वो भी ले लेते हैं, मास ऑफ 1 एप्पल। एक एप्पल का मास सपोज करो कितना आ रहा है, 2 ग्राम। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, मेरे को बताओ कितने एप्पल्स होंगे टोटल। मैं तुम्हें बोलता हूँ नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एप्पल्स कैलकुलेट करो, नंबर ऑफ एप्पल प्रेजेंट इन, जैसे हमने यहां पे क्या लिया था, 1 मोल, तो हम यहां पे निकालेंगे। देखो 1 डजन एप्पल, कितने एप्पल, सपोज करो 1 डजन एप्पल लिया, तो उनका मास कितना आया 24 ग्राम। तो एक एप्पल का मास कितना होता है 2 ग्राम। तो नंबर ऑफ एप्पल्स इन, कितने एप्पल्स होंगे किसमें, अगर मैं 1 डजन एप्पल लेता हूं तो उसमें कितने एप्पल होंगे, नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 डजन एप्पल। तो 1 डजन एप्पल में कितने एप्पल होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन 1 डजन एप्पल में कितने होंगे। तुम्हें 1 डजन एप्पल का मास ऊपर लिखना पड़ना, ये मास है किसका, मास ऑफ 1 डजन एप्पल। कितना है, ऊपर लिखो मास ऑफ 1 डजन एप्पल, उसको ऊपर लिख लो, डिवाइड किससे करो, मास ऑफ 1 एप्पल के साथ, मास ऑफ 1 एप्पल के साथ डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा आंसर, देखो मास कितना 1 डजन एप्पल का 24 ग्राम है, किसका, 1 डजन एप्पल का। तो डजन एप्पल ऐसे लिखेंगे। तो मास ऑफ 1 एप्पल, एक एप्पल का मास कितना, 2 ग्राम। ये 2 ग्राम क्या है, मास है एक एप्पल का। तो उसको सॉल्व करके क्या आएगा हमारे पास, 1 डजन एप्पल का मास कितना है 24 ग्राम, एक एप्पल का मास कितना है 2 ग्राम। इसको सॉल्व करके आएगा, ये ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो 12 आएगा। 12 एप्पल ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर माइनस हट जाएगा, -1, 12 एप्पल पर डजन। तो इसका आंसर निकल गया, मतलब एक डजन में कितने एप्पल होंगे, 12 एप्पल। इसी तरह से तुमने निकालना है जो मास होता है किसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना होता है इसका मास। इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन 12, कितना मास है इसका, 12 ग्राम। तो एक मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम
एक कार्बन एटम का कितना मास है? कार्बन एटम मतलब कार्बन 12, एक का मास कितना था? 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या निकालो, देखो सेम है, मास ऑफ 1 डजन एप्पल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम 12 ग्राम, जैसे है मास ऑफ 1 एप्पल, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इतना आ गया। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ क्या निकालो, नंबर ऑफ एटम्स निकालो, किसमें? इन 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कैसे निकालोगे तुम ऊपर लिखोगे मास ऑफ, जैसे इसमें लिखा मास ऑफ 1 डजन एप्पल, ऐसे लिखोगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। कितना मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम? 12 ग्राम। क्या है? एक मोल कार्बन एटम का मास। तो 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ये किसका मास है? एक एटम का मास है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 6.63 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऊपर चला जाएगा, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, मोल इनवर्स। इसका मतलब ये क्या हुआ, इससे ये कंफर्म हो गया कि एक मोल में कितने एटम होते हैं? इतने एटम होते हैं। जैसे यहाँ कंफर्म हुआ कि एक डजन में कितने एप्पल होते हैं? एक डजन में 12 एप्पल होते हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, मास ऑफ 1 डजन एप्पल। अगर सपोज करो तुम दुकान पे गए, तो तुमने बोला दुकानदार को कि 1 डजन एप्पल दो। तुमने ये नहीं बोला, तुमने बोला 1 डजन एप्पल दो। उसने तुम्हें वेइंग करके दिया, पर तुम्हें उसका नंबर नहीं पता है कितना है। उसने लिफाफे में तुम्हें बंद करके एप्पल दे दिए, और उनका वेट देख, तुम्हें सिर्फ वेट पता था उसका 24 ग्राम, ठीक है, मास पता था उसका, पर तुम्हें ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने एप्पल हैं लिफाफे में। उसने बंद करके दे दिए पॉलीथीन में, और तुमने ले लिए, और तुम्हें एक एप्पल का मास भी पता था, मतलब उस लिफाफे में कितने एप्पल पड़े हैं। यहाँ इमेजिन ये भी करना है कि सारे एप्पल का मास सेम होगा, ठीक है, अलग अलग साइज के एप्पल नहीं होंगे, सेम होंगे। तो तुमने जो लिफाफे में एप्पल लिए वो दिए, तो उसने दिए 24 ग्राम। एक एप्पल का मास तुम्हें पता था कितने? 2 ग्राम। और नंबर ऑफ एप्पल्स कितने होंगे 1 डजन एप्पल में? तो तुम्हें मास लिखना पड़ेगा किसका? 1 डजन एप्पल का ऊपर, और नीचे एक एप्पल का मास लिखना पड़ेगा। मास कितना है 1 डजन एप्पल का? 1 डजन एप्पल का मास 24 ग्राम, एक एप्पल का मास 2 ग्राम। इसको डिवाइड करके आया 12 एप्पल्स पर डजन। इसका ये कंफर्म हो गया, एक डजन में 12 एप्पल्स। ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूँ, मास हमें 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का पता था, कितना था? 12 ग्राम। ये साइंटिस्ट को पहले से ही पता था, ये गिवन है तुम्हारे पास, इसमें कोई कंफ्यूजन ना होना नहीं चाहिए तुम्हें। 12 ग्राम मोल इनवर्स एटॉमिक मास होता है, मतलब 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कितना है? 12 ग्राम। तो मास तुम्हें 1 मोल कार्बन एटम का पता है कितना? 12 ग्राम। जैसे मास पता था 1 डजन, वैसे ही मास 1 मोल का पता था। मास एक एप्पल का 2 ग्राम, ऐसे मास एक कार्बन एटम का इतना है। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम में? निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा? ऊपर मास लिखना है किसका? 1 डजन एप्पल, जैसे ऐसे लिखा, ऐसे मास लिखना है 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का ऊपर, और मास किसका? 1 एटम का। जैसे मास ऑफ 1 एप्पल, वैसे मास ऑफ 1 कार्बन एटम नीचे, तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो यहाँ पे एटम ऊपर जाएगा, एटम मोल। इसका इससे कंफर्म हो गया एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। तो मेरे को यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि जो लिफाफे में बंद थे एप्पल वो कितने थे। इसका मतलब जो उसने लिफाफे में बंद करके एप्पल दिए थे वो कितने एप्पल थे? 12 एप्पल थे। तो यहाँ से ये भी कंफर्म हो गया, एक मोल अगर मैं एटम लूंगा तो मेरे को कितने एटम मिलेंगे? 6.63 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे मोल और ग्राम एटॉमिक मास के बीच में रिलेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोल एंड ग्राम एटॉमिक मास के बीच में क्या रिलेशन है। बड़े सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि इनके बीच में क्या रिलेशन। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम जब भी हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं 1 मोल ले रहा हूँ सोडियम एटम, तो 1 मोल अगर मैं सोडियम एटम लेता हूँ, तुम्हें पता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, तो यहाँ थोड़ा साइड पे लिखते हैं इसको, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम अगर मैं तुम्हें लेने के लिए बोलूँगा तो तुम्हें कितने एटम लेने पड़ेंगे? अभी मैंने बताया 1 मोल इज ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। और इतने एटम्स का जब तुम वे करोगे, वे कैसे करते हैं तुम्हें पता है? वेइंग मशीन पे, ये वेइंग मशीन है। सपोज करो इतने एटम तुमने वेइंग मशीन के ऊपर रख दिए, इतने एटम का जब तुम वे करोगे वो ऑलवेज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 23 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने एटम होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स होंगे। तो जब मैं इतने एटम्स का वे करूंगा वेइंग मशीन में, तो वो कितना आएगा? जितना उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। ये फिक्स है, ये तुम्हें याद रखना है। तुम्हें वेइंग मशीन में वे नहीं करना है एटम का, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है।
जैसे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम लेते हो तो तुम्हें कितने एटम मिलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे सोडियम के, और उनका वेट कितना आएगा, जितना उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं 1 मोल ले लेता हूं, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम ले लेते हैं। तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम जब तुम लोगे तो तुम्हें कितने एटम मिलेंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स मिलेंगे, किसके, मैग्नीशियम के। और जब तुम इन एटम्स का वे करोगे वो कितना आएगा, जितना इस मैग्नीशियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 24 होता है। तो उसके एंड में जब हम ग्राम लगाते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास बोला जाता है। तो इसका मतलब 24 ग्राम आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, ऐसे 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, कितने एटम होंगे कैल्शियम के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हमने किसके ले लिए, कैल्शियम के। और जब हमने इनका वे किया तो कितना आएगा, जितना कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। कैल्शियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, 40 ग्राम। तो इससे कुछ कंक्लूजन ये निकलता है, कि जो मास होगा, जैसे मास आ रहा है, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मास होगा किसका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का, ऑफ एनी एलिमेंट is equal to its gram atomic mass। जैसे मैंने लिया 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इतने एटम मिले, इतने एटम का वेट कितना आएगा, तुम्हें वेइंग मशीन पर जाने की जरूरत नहीं है, इससे कंफर्म है इसका वेट कितना आएगा, जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम, इतने एटम का वेट कितना आएगा, जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। ऐसे ही 1 मोल ऑफ कैल्शियम एटम, इतने एटम का वेट कितना आएगा, जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मास होगा किसका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का, चाहे वो सोडियम एलिमेंट हो चाहे मैग्नीशियम एटम, किसके होते हैं, एलिमेंट के। जो मास होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के हो, चाहे सोडियम एलिमेंट, मैग्नीशियम एलिमेंट, कैल्शियम एलिमेंट, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इतने एटम्स का मास जितना उस एटम का क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। तो इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मास होगा किसका, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स का, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के हो, वो किसके इक्वल आएगा, जितना उस एटम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो ये रिलेशन था मोल और ग्राम एटॉमिक मास के बीच में। अब हम बात करते हैं मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बीच में रिलेशन। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, कई बच्चों को कंफर्म नहीं होगा। कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए देखो यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें फार्मूला देता हूँ H2SO4, ये मॉलिक्यूल है, एटम जुड़ के बनता है मॉलिक्यूल। पहले मैं बात कर रहा था एटम की, एटम का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले तुम्हें इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये जो नंबर दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करना होता है तुमने इसके एटॉमिक मास के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना रहता है, 1 रहता है। तो अब यहाँ पे सल्फर का नंबर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब सल्फर 1 नहीं है, यहाँ पे बीच में प्लस डालो 1 को मल्टीप्लाई कर दो सल्फर के एटॉमिक मास के साथ। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है, 32 प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो एक चीज बच्चे बहुत सारी गलती कर देते हैं, कहीं प्लस कर देते हैं कहीं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, यह आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आंसर कितना आया, 98। ये जो 98 आया इसी को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब एटॉमिक मास एटम का मैंने लिखा, एटम का लिखा एटॉमिक मास, इस एटम का भी मैंने एटॉमिक मास लिखा, इस एटम का भी एटॉमिक मास। तो वेरियस एटॉमिक मास जब हमने कंबाइन किए तो हमें क्या मिला, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का ये है मॉलिक्यूलर मास। तो अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के केस में मोल कंसेप्ट की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हम पढ़ेंगे मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है, मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन है। जैसे मैं लेता हूं 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल लोगे तो कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे वाटर के, 6.022 इंटू 10 की पावर 23
मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, किसके? वाटर के। और जब मैं इन मॉलिक्यूल का वे करूंगा वेइंग मशीन पे, सपोज करो कि इतने मॉलिक्यूल्स को मैंने वेइंग मशीन पे रख दिया, तो इतने मॉलिक्यूल का जब मैं वे करूंगा तो कितना आएगा? जितना वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ। तो कितना आंसर आया हमारे पास? 18 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 18 ग्राम। तो अगर मैं इतने मॉलिक्यूल वाटर के लूंगा, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ 18 ग्राम वाटर लेके आओ, तुम वेइंग मशीन में जाओगे, वेइंग मशीन पे जाओगे, तुम इसके ऊपर क्या रखोगे? बीकर। तो बीकर का वेट 0 हो जाएगा, बटन दबाना है, यहाँ पे प्रेस करना है, वेट 0। फिर तुमने 18 ग्राम वाटर डाल देना है। 18 ग्राम जब तुम इसमें वाटर, यहाँ रीडिंग दिखाएगा ये 18 ग्राम, तो तुम जब मेरे पास 18 ग्राम वाटर लेके आओगे, मैं बोलूंगा इसमें मैं तुम्हें मॉलिक्यूल बता सकता हूँ कितने हैं। तुम बोलोगे सर कैसे? ये देखो 18 ग्राम में कितने। हम बात करते हैं, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था? मोल एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन। तो अगर हम मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन की बात करें, जैसे मैंने ले लिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल वाटर की, तो उनका वे करूंगा तो कितना आएगा? जितना उसका क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे मैंने 1 मोल ऑफ क्या ले लिया? यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल मिले, इतने मॉलिक्यूल का वे कितना आएगा? जितना इसका क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल मास। तो मैं सबस्टांस और मॉलिक्यूल के बीच में तुम्हें कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने एक गिलास ले लिया पानी का, उस भरे हुए गिलास को मैं क्या बोलूँगा? सबस्टांस। और उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मतलब उनको मैं क्या बोलूँगा? मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल है वाटर का, ये है। बड़े सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, और बड़े सारे मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्टांस। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि जो मास होगा किसका? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, वो कितना आएगा? जितना उसका क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल मास। इसका मतलब जो मास आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो किसी भी सबस्टांस के हो, चाहे वो वाटर सबस्टांस लिया हो, चाहे तुमने कार्बन डाइऑक्साइड सबस्टांस लिया हो, कोई भी सबस्टांस लिया हो, वो इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मास आएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो वाटर लिया, वाटर सबस्टांस लिया हो, कोई भी सबस्टांस लिया हो, इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वो हमेशा किसके इक्वल आएगा? जितना उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आगे हम बात करते हैं, ये था मोल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे मोल और मोलर वॉल्यूम में रिलेशन। मोलर वॉल्यूम में रिलेशन, तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? मोलर वॉल्यूम किसका लिखा जाता है? गैस का। अब हम बात करते हैं, जैसे 1 मोल ऑफ H2 गैस, मैं तुम्हें बोलता हूँ 1 मोल H2 गैस ले लो, तुम बोलोगे सर ये हमेशा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, किसके? H2 गैस के। और मैं तुम्हें बोलूँगा कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूल मास की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इतने मॉलिक्यूल जो होंगे गैस के, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर वॉल्यूम क्या करेंगे? ऑक्यूपाई करेंगे। तो हम बात करते हैं 1 मोल ऑफ H2 गैस, इतने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ H2 गैस, इतने मॉलिक्यूल H2 के, और इनका वॉल्यूम कितना होगा एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, NTP। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कितना होगा? 22.4 लीटर। अब मैं ले लेता हूँ 1 मोल ऑफ O2 गैस, 1 मोल ऑफ O2 गैस। अगर मैं 1 मोल O2 गैस ले लूँ तो मेरे को कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे इस गैस के? इतने मॉलिक्यूल मिलेंगे इस गैस के। और जब मैं ये जो O2 गैस, इतने मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे? उतना ही करेंगे, स्टैंडर्ड वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो इससे कंफर्म क्या हुआ? इससे कंफर्म हुआ कि जो वॉल्यूम होगा किसका? 6.022, मास नहीं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का ऑफ एनी गैस। मॉलिक्यूल्स, एटम कुछ भी हो सकते हैं। जो वॉल्यूम होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के हों वो, चाहे वो H2 गैस हो, चाहे O2 गैस हो, उनका वॉल्यूम कितना होगा? इज इक्वल टू 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम हमेशा इसके इक्वल होगा 22.4 लीटर। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब इस मोल कंसेप्ट के बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है मोल कंसेप्ट का? कैलकुलेट
द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी तुम्हें न्यूमेरिकल पूछा जाए तो तुम्हें पहले देखना कि वो एटम है क्या है। तुम्हें पता है सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एटम में। अगर सपोज करो तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ पर तुम्हें पता होना चाहिए, अगर एच लिखा हुआ है इसका मतलब एच किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, तो तुम्हें पता होना चाहिए कोई चीज़ किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे मोल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने एटम, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो जब मैं इन एटम्स का वे करूंगा तो कितना आएगा, जितना सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो क्वेश्चन किसके बीच में है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तुम्हें एटम के बारे में पूछ रहा है तो तुम्हें एटॉमिक मास ही लिखना है ना, इधर ग्राम एटॉमिक मास। तो पहले ये जनरल स्टेटमेंट तुम्हें हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। तो अगर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा होगा तो तुम ऐसे लिखोगे 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूल मास। फिर तुम मॉलिक्यूल मास ग्राम मोल और ग्राम मॉलिक्यूल मास वाली रिलेशन लगाओगे। अगर एटम के बारे में पूछा होगा तो तुम फिर मोल और ग्राम एटॉमिक मास वाली रिलेशन लगाओगे। तो हम बात करते हैं कैलकुलेट द मास। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक रफ में आइडिया बनाना है। क्या आइडिया बनाना है, कैलकुलेट द मास। सबसे पहले तुम्हें पता है ग्राम में क्या होता है, ये मास होता है, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं। ये चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, कौन क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है और ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब पहले ये रफ में, ये सारा तुम्हें रफ में करना है। ये फेयर में लिखना है पेपर में, ये नीचे रफ में है। तो कैलकुलेट द मास, इसका मतलब तुम्हें ये मास निकालने, ग्राम किसके यूनिट है, मास के। ये नंबर ऑफ एटम्स है और ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल है 1। अब कैलकुलेट द मास, तुम्हें क्या निकालना है, मास निकालना है। अगर तुम्हें मास निकालना है किसका, 1 एटम ऑफ सोडियम का, तो कैलकुलेट द मास जो निकालना है ये लिखो, ये निकालना है। किसका मास निकालना है, एक एटम का। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें गिवन है 1 एटम क्वेश्चन में, और इसकी क्वेश्चन में बात नहीं हो रही है। अब दो ही चीजें तुम्हें लेके जाना है। तो तुम्हारे पास यहाँ पे 3 है, तो एक जो तुमने नेग्लेक्ट कर देनी है, एक तुम्हें गिवन होगी, एक तुम्हें निकालनी है। तो हम बात करते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। तो हमें ये निकालना है किसका, एक एटम का मास। तो नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास गिवन है, एक एटम, क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। तो हमें स्टार्ट कहां से करना है, गिवन से। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ, इस डाटा को यूज करेंगे हम, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतने एटम्स का मास। अब जो तुमने निकालना है उसको आगे लिखो। देखो तुम्हें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास, उसको आगे लिखो 23 ग्राम। मतलब जो मास होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम का कितना होगा, 23 ग्राम। तो तुम्हें मैं एक एटम का मास निकालना है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। एक एटम का मास कितना होगा सोडियम का। हम क्या करेंगे, देखो जब हम बड़े से बड़े नंबर से छोटे नंबर में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। ये लोअर क्लास में तुमने पढ़ा होगा, ये बड़ा नंबर है, ये छोटा है। डिवाइड कैसे, किसको करना है, इस नंबर को तुमने ऊपर लिखना है 23 डिवाइडेड बाय, इस नंबर को नीचे लिखना है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो अब इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो एक एटम का मास निकल जाएगा, जिसके यूनिट क्या आएंगे, ग्राम। तो इस तरीके से हम एक एटम का मास निकाल देंगे। दोबारा सुन लो, क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। तो पहले ये जनरल स्टेटमेंट तुम्हें बनानी पड़ेगी, कैलकुलेट द मास, तुम्हें निकालना है मास निकालना है किसका, एक एटम का। नंबर ऑफ एटम्स ये रहे, पहले सबसे पहले ये लिखो, ये मास है, ये नंबर ऑफ एटम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है। क्वेश्चन में कैलकुलेट द मास, इसका मतलब तुम्हें क्वेश्चन में ये निकालने के लिए दे रहा है, और गिवन क्या है, 1 एटम ऑफ सोडियम, नंबर ऑफ एटम्स गिवन है। तो तुम्हें इस स्टेटमेंट को यूज करना है। इस स्टेटमेंट को हम कैसे यूज करेंगे, तो मैं लिखूंगा जो गिवन है वहां से न्यूमेरिकल तुमने निकालना है, और जो क्वेश्चन में गिवन है वहां से तुम्हें स्टार्ट करना, और जो निकालना है उसको आगे लिख दो। तो क्या लिखोगे, जो मास है किसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम का कितना है 23 ग्राम, उसको आगे लिख दो। तो एक एटम का मास कितना होगा, इस नंबर को ऊपर लिखना है, इस नंबर को नीचे लिखना है, डिवाइड करके मास निकल जाएगा एक एटम का सोडियम का कितना मास होगा। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे निकालेंगे अब हम आगे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम हमारे पास निकल जाएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम।
तो कितना आएगा सोडियम का एक एटम का मास कितना आएगा, इसको डिवाइड कर लो 3.8 इंटू 10 की पावर ऊपर चला जाएगा -23 ग्राम। तो इस तरीके से हम मास निकाल देंगे एक एटम ऑफ सोडियम का। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ, मास निकालो 100 एटम ऑफ सोडियम का। तो ये तो एक एटम का निकाला। और ऐसे अगर तुम्हें एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है मास निकालो किसका, कैलकुलेट द मास, कैलकुलेट द मास ऑफ 100 एटम ऑफ सोडियम, तो कैसे निकालेंगे, सेम। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, लिखना पड़ेगा, जनरल स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने एटम, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम, इतने एटम। तो इतने एटम का जब हम वे करेंगे तो कितना आएगा, जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा 23 ग्राम। क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट दी मास। सबसे पहले इसको रफ में लिखो, ये क्या होता है, ये मास होता है, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और ये क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन पढ़ के ही पता चलेगा क्या निकालना है। कैलकुलेट दी मास, इसका मतलब ये निकालना है 100 एटम्स, इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें गिवन है, ये गिवन है। अब स्टार्ट कहां से करना है, गिवन से। तो क्या लिखोगे, जो मास होगा किसका, मास जो होगा किसका 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम का, कितना होगा, इतने एटम्स का मास जो निकालना उसको आगे लिखो 23 ग्राम, मतलब मास इतना होगा। तो एक एटम का मास निकालना पड़ेगा, तो बड़े नंबर से हम जब छोटे में जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, तो कैसे निकालेंगे हम, डिवाइड करना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया तुम्हें कैसे डिवाइड, यूनिट यही रहेंगे जो यूनिट साथ में चल रहे हैं, तो यूनिट जो इसके हैं वही आगे आएंगे। तो 23 को डिवाइड कर दो किसके साथ, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यूनिट क्या रहेंगे, ग्राम। उसको डिवाइड करके कितना आएगा, 1 पॉइंट चेक कर लेना, मैं रफ में लिख रहा हूँ, 1.8 इंटू ये 10 की पावर 23 ऊपर जाएगा तो -23 ग्राम। तो ये एक एटम का मास निकल गया। अब तुम्हें मास किसका निकालना है, 100 एटम्स का निकालना है। देखो एक शॉर्टकट फार्मूला भी तुम डायरेक्ट पेपर में एंट्रेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम का क्या फार्मूला रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये शॉर्टकट फार्मूला बता रहा हूं तुम्हें, मास ऑफ 1 एटम का निकालने का, किसी भी एटम का। ऊपर क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास, नीचे क्या आएगा, एवोगैड्रो नंबर। अबे तुम मास किसका निकालना, तुम्हें मास तुम्हें 100 एटम का निकालना। तो कैसे निकालोगे 100 एटम का मास, तो इधर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ 100 एटम ऑफ सोडियम, मास ऑफ 100 एटम्स ऑफ सोडियम। तो एक एटम का तुम्हें पता है, जब छोटे नंबर से तुम बड़े नंबर में जाओगे तो मल्टीप्लाई, बड़े से छोटे में जाओगे डिवाइड, छोटे से बड़े में जाओगे तो मल्टीप्लाई। मास ऑफ 100 एटम ऑफ सोडियम, तो मल्टीप्लाई करना, किसको किसके साथ, इस नंबर को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, 1.8 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 10 की पावर 2 बन जाएगा, 1.8 10 की पावर 23 ग्राम। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1.8, पहले लिख लो, बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड। इसको ऐड करके कितना आएगा, मतलब 10 2 प्लस -23, तो माइनस कितना आएगा 21 ग्राम। ये मास निकल गया 100 एटम्स ऑफ सोडियम का। क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, जो मैंने तुम्हें लास्ट टाइम पढ़ाया। तो इस तरीके से हम करेंगे, 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, इतने एटम का मास कितना, 23 ग्राम। तो मास जो होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ सोडियम का कितना होगा, 23 ग्राम। तो एक एटम का कितना होगा, 23 को डिवाइड कर देंगे इस नंबर के साथ। तो इधर एक फार्मूला जनरेट हो रहा है मास ऑफ 1 एटम का। मास ऑफ 1 एटम का क्या फार्मूला रहेगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको नोट कर लो अपनी कॉपी पे कि अगर तुम्हें मास निकालना पड़ा कभी भी एक एटम का, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब इसी क्वेश्चन को मैं कंपेयर करता हूं, जैसे तुम्हें पूछ लिया जाए कि मास निकालो किसका, एक एप्पल का, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एप्पल। तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूं, तो एक एप्पल का मास कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सपोज करो ये डाटा तुम्हें गिवन है, ये वाला डाटा, 1 डजन एप्पल, 1 डजन एप्पल, तो कितने एप्पल, 12 एप्पल। 12 एप्पल का जब तुमने वे किया, इमेजिन करते हैं तो कितना आया, जो तुम लेने गए थे एप्पल वो आया 24 ग्राम। तो ये 24 ग्राम के मास है किसका, 12 एप्पल का। जैसे मैंने वहाँ लिया था 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। चलो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो 1 डजन एप्पल लिए तो कितने एप्पल मिले तुम्हें, 12 एप्पल, उनका मास कितना है 24 ग्राम। तो ये 24 ग्राम क्या, अगर मैं तुम्हें पूछूं, तुम बोलोगे सर ये मास है किसका, 12 एप्पल्स का। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स है, ये क्या है, डजन। तो ये मास आ गया,
ये क्या है, नंबर ऑफ एप्पल्स, और ये क्या है हमारे पास, डजन, नंबर ऑफ डजन, नंबर ऑफ डजन। अब क्वेश्चन पढ़ो, कैलकुलेट द मास, मतलब ये चीज तुम्हें निकालनी है किसकी, एक एप्पल की। तो नंबर ऑफ एप्पल्स तुम्हें गिवन है, स्टार्ट कहां से करना है, नंबर ऑफ एप्पल्स से। तो क्या लिखोगे, जो मास होगा किसका, 12 एप्पल्स का, वो कितना होगा, जो निकालना है उसको आगे लिख दो। मतलब मास 12 एप्पल का कितना है, 24 ग्राम। तो एक एप्पल का कितना होगा, मास ऑफ 1 एप्पल। तो एक एप्पल का मास निकल जाएगा ना, कैसे, 24 को ऊपर लिखो, डिवाइड करो 12, यूनिट यही रहेंगे, आंसर आएगा 2 ग्राम। तो ये मास निकल गया किसका, एक एप्पल का। सपोज करो अगर मैं तुम्हें मास पूछता हूँ किसका, 24 एप्पल का कितना मास होगा, कैलकुलेट द मास ऑफ 24 एप्पल। तो देखो कैसे निकालेंगे, सेम वे रहेगा। मास तुम्हें सबसे पहले किसका निकालना है, सेम ऐसे ही निकालना है। मास 12 एप्पल्स का कितना था, 24 ग्राम। एक एप्पल का कितना है, 2 ग्राम। एक एप्पल का अगर 2 ग्राम है तो 24 एप्पल का कितना होगा, एक एप्पल का तुम्हें पता चल गया 2 ग्राम है। तो 24 एप्पल का कैसे निकालेंगे, मास ऑफ 24 एप्पल, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 12 एप्पल का मास कितना है, 24 ग्राम, एक एप्पल का 2 ग्राम। तो 24 का, एक का पता है 2 ग्राम है, तो 24 का कितना होगा, मल्टीप्लाई करना है। बड़े से छोटे में जाएंगे डिवाइड, छोटे से बड़े में जाएंगे मल्टीप्लाई। तो 24 एप्पल का मास कितना होगा, 24 को आगे लिख दो, इस नंबर को आगे लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो जो एक एप्पल का मास है। तो आंसर कितना आएगा, 48 ग्राम। तो ये मास निकल गया किसका, 24 एप्पल का। तो आगे हम बात करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तुम्हें नीट में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम बात करते हैं, जैसे मैं सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, सेम क्वेश्चन। तो तुम कैसे, तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, 1 एटम ऑफ सोडियम। तो 1 एटम का क्या फार्मूला रहेगा, अभी मैंने तुम्हें शॉर्टकट फार्मूला बताया, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास कितना होता है सोडियम का, 23 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर, मास के यूनिट क्या आएंगे, मतलब इस फार्मूले में यूनिट क्या रहेंगे, ग्राम। तो एवोगैड्रो नंबर कितना रहेगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो यहाँ पे तुम मास निकाल लोगे किसका, एक एटम ऑफ सोडियम का। अगर तुम्हें 100 एटम का पूछता तो तुम कैसे निकालते, सबसे पहले 100 एटम डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तुम्हें यही फार्मूला लगाना पड़ेगा मास ऑफ 1 एटम का। क्या फार्मूला होता है, मास ऑफ 1 एटम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो एटॉमिक मास कितना, एक एटम का मास निकाल दिया, तो एक एटम का कितना है, 3.8 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो 100 एटम का कैसे निकालोगे, एक एटम का जब तुम्हें पता चल गया तो 100 का पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास ऑफ 100 एटम ऑफ सोडियम, 100 एटम ऑफ सोडियम का मास कैसे निकलेगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना जो एक एटम का मास है, 3.8 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। तो ये दूसरा तरीका आ गया इस क्वेश्चन को निकालने का। तो आगे हम बात करते हैं अब, तो उसका मतलब यहाँ एक फार्मूला तैयार हो गया मास ऑफ 1 एटम का। मास ऑफ 1 एटम डायरेक्ट निकालना है अगर, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, मास ऑफ 1 एटम किसी भी एलिमेंट का, उसका फार्मूला रहेगा एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे अगर तुम्हें मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछा जाए, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूल के केस में, एटम के केस में एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ऐसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं मॉलिक्यूल से रिलेटेड, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, फार्मूला क्या रहेगा, मॉलिक्यूल मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो देखते हैं ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल का मास निकालो वाटर का। तो तुम कैसे निकालोगे, तुम जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, तुम क्या लिखोगे, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वो कितने मॉलिक्यूल आएंगे, वो उतने ही आएंगे, कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। और जब इनका वे करेंगे तो कितना आएगा, जितना वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो 2 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास के साथ, तो आंसर कितना है, 18 ग्राम। तो अब हमें निकालना क्या है, देखो ये हमारे पास क्या है, मास है, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ये, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स।
सबसे पहले हम रफ में ऐसे लिखेंगे, कैलकुलेट द मास, इसका मतलब ये निकालना है किसका, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन से, इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, मोल के बारे में। तो क्या लिखेंगे, जो मास होगा किसका, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा वो कितना होगा, जो निकालना है उसको आगे लिखो, 18 ग्राम, इतना मास होगा। तो एक मॉलिक्यूल का कितना होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल का मास क्या रहेगा, 18 को ऊपर लिखो, 18 को ऊपर लिखो, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो देखो फार्मूला तैयार हो गया, क्या फार्मूला तैयार हो गया, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस तरीके से मास एक मॉलिक्यूल का निकल जाएगा वाटर का। सपोज करो क्वेश्चन में अगर तुम्हें 100 मॉलिक्यूल का पूछा होता तो 100 का कैसे निकालते, एक मॉलिक्यूल का पता है तो मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो 100 के साथ क्या करेंगे, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का आराम से निकल जाएगा, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो कैलकुलेशन आएगा एक मॉलिक्यूल का मास इधर लिख के, तो मास निकल जाएगा किसका, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का। तो इस क्वेश्चन को दूसरा मेथड क्या रहेगा करने का, जैसे मैं दोबारा यही क्वेश्चन लिख रहा हूं, कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट भी हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, फार्मूला लगा दो, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल का क्या फार्मूला होगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल मास कितना होता है वाटर का, 18, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो मास निकल जाएगा एक मॉलिक्यूल का वाटर का, डायरेक्ट फार्मूला। तो अगर सपोज करो क्वेश्चन में तुम्हें 100 मॉलिक्यूल्स पूछे होते तो फिर तुम क्या करते, तो एक मॉलिक्यूल का मास पता है तो 100 कैसे निकालोगे, मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो निकल जाएगा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कैसे निकलेगा, 100 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक मॉलिक्यूल का मास आएगा, मतलब इसकी कैलकुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर कैलकुलेट कर लेना, पहले डिवाइड कर देना ना इसको, तो डिवाइड करके जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर निकल जाएगा, मतलब मास निकल जाएगा 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये आ गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या रहता है मोल कंसेप्ट में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन, जैसे तुम्हें पूछा जाए 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं 46 ग्राम ऑफ सोडियम में। तो किस तरीके से, पहला क्वेश्चन कैसे आएगा, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम, 2 एटम, 100 एटम। दूसरा क्वेश्चन आएगा पेपर में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब मैंने तुम्हें बताया स्टार्ट कैसे करना है, क्या लिखेंगे, 1 मोल सोडियम एटम, 1 मोल सोडियम एटम, कितने एटम आएंगे हमारे पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो जब इतने एटम्स का हम वे करेंगे तो कितना आएगा, जितना इसका ग्राम एटॉमिक मास होगा। अब हम बात करते हैं, निकालना क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मास होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स हैं, और ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, ये निकालना है इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, इसका मतलब मास गिवन है, ये चीज गिवन है, तो इसके बारे में बात ही नहीं हुई। स्टार्ट कहाँ से करना है, गिवन से, तो क्या लिखेंगे, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन कितने मोल, 23 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन, जो निकालना है ये निकालना है, इसको आगे लिखो, इक्वल टू 1 मोल, इसका मतलब 23 ग्राम ऑफ सोडियम किसके इक्वल हुआ, 1 मोल के। तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम निकालना पड़ेगा, 1 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन कितने मोल, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बड़े से छोटे में जा रहे हो, डिवाइड करना है, किसको, इस नंबर को ऊपर लिखना है, इस नंबर को 23 को नीचे, यूनिट रहेंगे मोल। तो ये आ गया 1 ग्राम में इतने मोल, तो क्वेश्चन में कितने ग्राम में पूछा है, 46 ग्राम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन कितने मोल, कितने मोल, एक ग्राम में इतने मोल, 46 में कितने, 46 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बड़े में जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू के साथ, तो आंसर निकल जाएगा, कितना आया, 2 मोल। तो यहाँ सामने क्लियर हो रहा है कि अगर 23 ग्राम ऑफ सोडियम 1 मोल के इक्वल होता है तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2 मोल। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। तो उसके लिए फार्मूला यहाँ देखो क्या बन रहा है, लास्ट में जो मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास,
मतलब एटॉमिक मास भी बोल सकता हूँ उसको, मास अपॉन एटॉमिक मास। तो इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो क्या फार्मूला बन रहा है लास्ट में देख लो, ये क्या फार्मूला है, मास जो तुम्हें गिवन दिया हुआ है डिवाइडेड बाय एटम के केस में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर मास। तो कितना मास दिया क्वेश्चन में देखो 46 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है इसका 23 ग्राम मोल इनवर्स। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, तो इसको इसके साथ डिवाइड करके 2 मोल। तो ये देखो ये सेम आंसर आ गया। इसका मतलब 46 ग्राम ऑफ सोडियम कंटेन कितने मोल, 2 मोल। तो यहाँ से भी निकल गया नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 46 ग्राम ऑफ सोडियम। हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे मास अपॉन एटॉमिक मास, डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं हम।